जंगल में बहार का मौसम आ गया था। जंगल के पेड़ों पर फल आ गए थे। जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे। वो रोज नई नई जगह जाते और अलग अलग तरह के फल खाते। उसी जंगल में एक चील भी रहता था। उस चील का जंगल में अपना फलों का बाग था। चील के बाग के सारे फल पके हुए थे। मालिक, हमारे बाग के फल अब पकने लगे हैं। अब हमें इन फलों को थोड़ा थोड़ा ले जाकर रोज बाजार में बेचना होगा। हाँ मंगरू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे फल अब बेचने के लिए तैयार हैं। अगर हमने इन्हें सही समय पर नहीं बेचा तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। जंगल के पक्षी हमारे फलों को खा जाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, आज तुम कुछ फल तोड़ लो और जाकर बाजार में बेचो। और फल बेचने के बाद शाम को मेरे घर आ जाना। जी मालिक, जो आपको सही लगे, मैं शाम को फल बेचकर सीधा आपके घर चला आऊंगा। उसके बाद मंगरू कुछ फल तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में मीठे मीठे फलों की तलाश करता था। कालू अपने दोस्तों से कहता है, मिट्ठू मिट्ठू, क्या तुम्हें पता है हमारे इस जंगल में आम के फलों का एक बाग है, जहाँ बहुत ही मीठे मीठे आम हैं। अच्छा कालू, ऐसा है क्या? हाँ मिट्ठू, चलो आज हम उसी बाग में चलते हैं और वहाँ से मीठे मीठे आम खाएंगे। उनकी बातें सुनकर बुलबुल कहती है, कालू भैया, क्या तुम्हें पता है वो किस पक्षी का बाग है? हाँ बुलबुल, वो चील का बाग है। चील का बाग? ना बाबा ना, मैं तो चील के बाग में नहीं जाऊंगी। अगर चील ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बुलबुल, तुम डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हम उस बाग में जाएंगे तो हमें ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो हम चलते हैं। फिर क्या था, वो तीनों दोस्त उस चील के आम के बाग की ओर चले जाते हैं। कुछ देर में वो तीनों उस बाग में पहुंच जाते हैं। देखो देखो दोस्तों, यहाँ कितने सारे लाल लाल आम हैं। इन्हें देखने से तो लग रहा है ये आम खाने में बहुत ही मीठे होंगे। हाँ कालू, ये आम बहुत ही मीठे होंगे। इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, हम आम खाकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त उन पेड़ों से आम खाने लगते हैं। वो आम खाए ही जा रहे थे। आम इतने मीठे थे कि पक्षी चाहकर भी खुद को रोक ना पा रहे थे। कालू भैया, हमें यहाँ आए बड़ी देर हो गई है। हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बुलबुल, तुम फालतू में ही डर रही हो। थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मेरा तो अभी पेट ही नहीं भरा। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में चील वहाँ आ जाता है। अरे पक्षियों, तुम सब मेरे बाग के फल तोड़ रहे हो? रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर चील उन तीनों को उन्हीं पेड़ों के साथ रस्सी से बांध देता है। कालू भैया,
भैया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बाग में नहीं आऊंगी। अब देखो ना, इस चील ने हमें कैद कर लिया है। ये हमें मारकर खा जाएगा। चील जी, प्लीज आप हमें छोड़ दें। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। छोड़ दूं? ये तुम पक्षियों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तो नमक मिर्ची लगाकर तुम्हें अच्छे से फ्राई करके खाऊंगा। आज तो बहुत मजा आएगा। आज तो मेरी अच्छी खासी दावत हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये चील तो हमें खा जाएगा। हे भगवान, आप हमारी मदद करो। पक्षियों, अब तुम चिल्लाना बंद करो और चुपचाप पेड़ों से बंधे रहो। मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। फिर वो चील नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। उसी समय मीनू खाने की तलाश करते करते उसी बाग से गुजर रही थी कि वो अपने दोस्तों को पेड़ों से बंधा हुआ देख लेती है। दोस्तों, क्या हुआ आप सभी को? इस पेड़ के साथ किसने बांध दिया है? फिर बुलबुल मीनू को सारी बात बताती है। तुम सब फिक्र मत करो, अब तुम्हारी दोस्त आ गई है ना? फिर मीनू उन तीनों को वहां से आजाद कर देती है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। जब चील वापस आता है तो वो देखता है वहां एक भी पक्षी नहीं था। सारे पक्षी वहां से गायब थे। अरे, ये सारे पक्षी तो यहाँ से भाग गए। मैंने सोचा था कि आज मेरी अच्छी दावत होगी और मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा, परंतु अब लगता है कि रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा।